तक के सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, देखा होगा। चलो, कल हम लोग ये वाला कर लिए थे, इसमें फंक्शंस कल करा रहे थे। फंक्शंस में देखो मैथ्स के फंक्शन, मैथ्स वाले फंक्शन कल कर लिए थे, ठीक है, और टेक्स्ट के फंक्शन कल बता दिए थे। दो पार्ट हो गया था ना, मैथ्स का हो गया था और टेक्स्ट वाला, ये टेक्स्ट वाला पूरा बताए थे। जिनका छूट गया है वो अपना चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, सब दिख जाएगा। अब आगे हम लोग करते हैं यहाँ पे। आगे है डेट टाइम फंक्शन। डेट टाइम, डेट टाइम फंक्शन, ठीक। डेट टाइम फंक्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज है कि आगे देखिए, डेट लाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं करंट डेट। करंट डेट लाने के लिए यहाँ पे हमें प्रेस करना है ये कंट्रोल के साथ, आपको प्रेस करना है यहाँ पे सेमी कॉलन। कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो करंट डेट आ जाएगा, मतलब आज की जो डेट है वो यहाँ पे आ रहा है। करंट टाइम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल के साथ प्रेस करना होगा कॉलन, और कॉलन जो होता है वो कीबोर्ड पे ऊपर की ओर होता है, तो उसको प्रेस करने के लिए शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वो सेमी कॉलन, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंट्रोल प्लस, यानी कि आपको क्या प्रेस करना है, कॉलन, और कॉलन के लिए शिफ्ट के साथ चलाएंगे, ठीक, मालूम है ना सबको। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको करंट डेट चाहिए तो इस तरीके से, और करंट टाइम चाहिए, ये अभी का टाइम है, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। अब इसमें भी जो है बात यह है कि मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में डेट और टाइम गलत होगा तो यहाँ पे जो ये आएगा वो गलत ही आएगा। इसलिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि सिस्टम में यहाँ पे जो डेट और टाइम आ रहा है उसको आप देख लीजिएगा कि वो सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो आप डेट और टाइम में जा करके उसको पहले क्या करेंगे, यहाँ से सही करेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज इसको हम लोग देख लेंगे और फिर जाकर के यहाँ से निकालेंगे। तो एक तो हो गया शॉर्टकट, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, अब इसमें फंक्शंस भी दिया हुआ है। फंक्शन कौन कौन सा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन है टुडे। टुडे, टुडे जो है वो क्या करता है, ये भी जो है करंट डेट देता है। टुडे भी क्या करेगा, यहाँ पे करंट डेट देता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जब आप यहाँ पे देख रहे हो ये, ठीक, करंट डेट देता है। उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज किया गया यहाँ पे, टुडे, ठीक। टुडे लिखना है, बस सीधे ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे एंटर करना है, तो करंट डेट आ जाएगा। और एक फंक्शन है यहाँ पे नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, अगर आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए तो डेट टाइम दोनों के लिए यहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू नाउ। नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे, ये डेट और टाइम दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक। यानी कि इतनी चीजें यहाँ पे डेट टाइम में मिल रही हैं। करंट डेट निकालने के लिए ये तरीका, टाइम के लिए, डेट के लिए यहाँ पे टुडे फंक्शन मिल रहा है, और डेट टाइम दोनों निकालना है तो यहाँ पे नाउ फंक्शन मिल रहा है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए आगे जो है, यहाँ पे डेट निकालने के लिए इज इक्वल टू एक आपको मिलेगा डेट नाम का फंक्शन, डेट, ठीक। डेट मिलेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें ईयर मंथ और डे। अगर हमको कोई पुराना डेट चाहिए, कोई पुराना डे चाहिए, ठीक है ना, जैसे अभी आप देख रहे हो जब हम फंक्शन से चला रहे हैं अभी तक, तो क्या दे रहा है, करंट दे रहा है,
लेकिन अगर हमको कोई पुराना चाहिए तो उसमें ईयर, मंथ और डे, तो हमको यहाँ पे ये तीन चीजें वहां पे लिखनी पड़ेंगी। ईयर लिखेंगे, ईयर में मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2025, कॉमा, मंथ डाल दिए 06, कॉमा, और डे डाल दिए यहाँ पे, कॉमा, और डे डाल दिए आज का 03। ठीक, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, एंटर कर देंगे, ये देखो आज की डेट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आप किसी भी पुराने डेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक ना, इतना चीज। अब देखो इसमें से ये हो गई डेट, डेट में से अब हमको कुछ चीजें अलग करनी, जैसे एक्सट्रैक्ट करना, जैसे हम बोले कि इसमें से हमको डे अलग करना है, डे। ठीक है ना, तो डे अलग करने के लिए यहाँ पे केवल डे हमें चाहिए। ठीक है ना, मतलब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन है इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट लगाएंगे, और डे के अंदर देखो एक मांग रहा है नंबर, तो नंबर में जो ये डेट निकाले हैं इसी को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें से ये क्या करेगा, डे को बाहर निकालेगा। तो डे देखते हैं क्या है, डे है 3, है ना, मतलब 3, आज का डे क्या है 3। जो भी आप डेट डालोगे उस डेट में से वो डे निकाल दिया। मंथ निकालना है, अगर हमको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे मंथ, ब्रैकेट लगाएंगे और इसी को यहाँ पे पास कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए मंथ निकाल के बाहर देगा। ठीक, आपको ईयर निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे ईयर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट लगाएंगे, और नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम इसी को यहाँ पे पास कर देंगे, ये इसमें से देखेंगे तो ईयर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हमको अलग अलग जैसे डे, मंथ, ईयर चाहिए तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। फिर ऐसे टाइम वाला फार्मूला दिया गया है, टाइम निकालना है, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टाइम। अब टाइम निकालने के लिए आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है ना, जैसे यहाँ पे टाइम निकालने के लिए यहाँ पे तरीका था, बाकी कोई फंक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कितना टाइम हो रहा है अभी 5:02 हो रहा है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 5, कॉमा, मिनट हो गया 2, कॉमा, सेकंड को 00 में देंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट लगा देंगे, वो यहाँ पे देखिए टाइम आ गया। ठीक, ये टाइम में डेटा जो भी आ रहा है वो टाइम में आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है जो यहाँ पे टाइम के हिसाब से जा रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है टाइम में से अब हमको अलग अलग, जैसे आवर अलग करना है, मिनट अलग करना है, सेकंड अलग, तो यहाँ पे लिखेंगे आर फंक्शन का यूज करेंगे। आर फंक्शन यहाँ पे देखिए आता है इज इक्वल टू HOUR, ब्रैकेट लगाएंगे, और यही टाइम जो भी आपने निकाला है उसको पास कर दीजिएगा, एंटर कर देंगे। इसमें से ये देखिए 5 अलग हो गया, मिनट अलग चाहिए, तो यहाँ पे मिनट को अलग निकालेंगे, इज इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट लगा देंगे, इसको पास कर देंगे, इसमें से मिनट को बाहर कर देगा, ऐसे ही सेकंड को भी बाहर निकाल सकते। ठीक, ये हो गया। उसके बाद टोटल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इतने ये बेसिक कुछ यहाँ पे है, डेट है, टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक फंक्शन यहाँ पे दिया है वीक डे। वीक डे, वीक डे क्या होता है, वीक का कौन सा दिन चल रहा है ये, ठीक है ना, वीक का कौन सा दिन ये चल रहा है। वैसे तो कई फंक्शन फार्मूला है, लेकिन मतलब जितना जरूरत का है, जितना आपको पूछता है उतना हम बता दे रहे हैं। वैसे आप ढूंढते रहिए, अपना करते रहिए, तमाम चीजें आपको इधर उधर से मिल जाएंगी सर्च करने के लिए। बल्कि एक चीज आप निकालिएगा, उसमें जो है कि एज निकालने का, ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एज आपको निकालना है, जैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसमें से वो एज कैलकुलेट करके बता दे कि आपकी एज प्रेजेंट टाइम में आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या है, ठीक है ना, वो इन्हीं में से फार्मूला से बनेगा, ठीक है ना। तो उसको आपको बनाना है, उसके लिए डेटेड इफ करके फार्मूला होता है, उसका यूज करिएगा, वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो खैर यहाँ पे वीक डे करते हैं, इज इक्वल टू वीक डे का यूज करें,
वीकडे का मतलब है, ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें देखिए दो चीजें मांग रहा है, एक नंबर मांग रहा है, तो नंबर में पहले तो डे को उठा लेंगे, डे कहीं पे है, जैसे डे तमाम निकले हैं तो ये डेट है, इस डे को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पे टाइप ले रहा है, टाइप, टाइप का मतलब ये होता है कि फिक्स द बिगिनिंग ऑफ द वीक एंड द टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू बी यूज्ड। तो टाइप में जैसे अगर 1 डालते हैं तो 1 का मतलब ये होता है कि हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। आज ये तीसरा दिन है, आज नहीं, आज दूसरा दिन है ना, वीक का कौन सा दिन है, कहाँ तीसरा आया था, वीक का आज दूसरा दिन है ना, मतलब हमारे हिसाब से दूसरा है, लेकिन बहुत जगह संडे के हिसाब से चलते हैं, तो संडे के हिसाब से तीसरा हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्योंकि जो है वीकेंड बोलते हैं किसको, सैटरडे को, वीकेंड लोग नॉर्मली बोलते हैं किसको, वीकेंड सैटरडे को बोलते हैं बहुत लोग, तो अगर वीकेंड सैटरडे को समझते हैं तो संडे को फर्स्ट डे बोलेंगे, तो उसके हिसाब से आज तीसरा है। लेकिन अगर हम अपने इंडियन उसमें लैंग्वेज में बात करें तो हमारे लिए वीकेंड क्या हुआ, संडे, सैटरडे तो हुआ नहीं, तो फिर संडे के हिसाब से अगर हम देखें तो मंडे हमारा फर्स्ट डे हुआ, तो अगर मंडे फर्स्ट डे होगा तो हम यहाँ पे 1 नहीं देंगे, तो फिर यहाँ पे क्या देंगे, 2 देंगे, तो 2 देंगे, ये आज ये आपको बताएगा कि आज कौन सा दिन है, सेकंड, ठीक है ना। ये चीज अगर आप 1 दोगे तो 1 मतलब ये तीसरा दिन बताएगा, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा है ये 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब आप वीक डे में जो टाइप देंगे वो 2 देंगे। अब जैसे ही कल आप देखेंगे तो फार्मूला अपडेट हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला है, तो कल जब आप चलाएंगे इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब कल फार्मूला को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे ये सारे अपने आप से अपडेट हो जाएंगे सारे। चलिए अब देखते हैं आगे, ये वीक डे मतलब वीक का कौन सा डे है, फिर ऐसे यहाँ पे फंक्शन है वीक नम, वीक नम मतलब वीक, वीक का हाँ मतलब कितने वीक टोटल ईयर में हो चुके हैं, इज इक्वल टू वीक नम, टोटल वीक यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर यूज करना है, तो नंबर हम लोग ये वाला ले ले रहे हैं आज के डेट में, कॉमा, और जो हमारा क्राइटेरिया है वो 2 होगा, है ना, 2 ही ले रहे हैं ना, क्योंकि मंडे को 1 मान रहे हैं, तो उस हिसाब से जो टाइप हमको लेना है वो 2 टाइप होगा। ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो वीक का ये 23वां वीक चल रहा है, 23rd वीक, 23वां वीक चल रहा है, मे भी हो सकता है जून चली, मई चल रहा है, जून चल रहा है, जून का फर्स्ट वीक चल रहा है ना, तो ये 23वां वीक जो है ये चल रहा है, हाँ, है ना, हाँ, तो वीक नंबर चार 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 जोड़ लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 25 20, हाँ, 4 25 20, और कहीं एक आगे 5 वीक हुआ होगा, है ना, तो मई 31 का भी है, तो उस हिसाब से 23वां मतलब ये कंसीडर कर रहा है, 23वां वीक अभी चल रहा है, आप इसको काउंट करोगे तो आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब इतना यूज करना है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। डेट और टाइम इनमें से मेन है, बाकी वीक डे वीक नाम तो कभी नहीं पूछता है, कभी जरूरत पड़ने पे यूज किया जा सकता है, बाकी डेट और टाइम निकालने का मेन मुद्दा है यहाँ पे, जो यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप यहाँ पे अपने अपना सब लोग एज कैलकुलेट जरूर कर लें, ठीक है ना, एज निकालने के लिए फार्मूला होता है, उसके लिए आप देखिएगा क्या है, कैसे करना है, तो अपना आपको डेट डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और आपकी जो एज है वो आ जाए। तो फंक्शंस में जो है जितने जरूरत के थे, जैसे फंक्शंस में मैथ्स वाला कल हम लोग कर लिए थे, टेक्स्ट वाला कर लिए थे, और आज आगे जो है यहाँ पे डेट टाइम बता दिए हैं। अब आगे फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, लॉजिकल फंक्शन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे लॉजिकल में देखो एक आता है एंड, एक आता है और, एक आता है नॉट, 3 चीजें आपको लॉजिकल फंक्शंस में मिलती, जैसे इफ है ना, इफ का भी यूज इसमें करते हैं, लेकिन इफ को हम लोग इसमें नहीं रखते, इफ का यूज हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं ना इफ का यूज करना, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी सारा कुछ। यहाँ पे कुछ नंबर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ले लेना है 100, 200, 300, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक एक फंक्शन चलाएं,
देखिए पहले तो हम यहाँ पे इसमें ले रहे हैं, मान के चलो अगर इफ भी लेना है तो आप यहाँ पे इफ ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग इफ का यूज करेंगे, ठीक है ना। सारे फंक्शन एक बार देखते हैं क्या होता है और फिर उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल भी बता देंगे। पहले आप इसको देख लीजिए। पहले यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ के बाद जनरली हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन कोई भी फार्मूला है फंक्शन इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे तभी वो वहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे इफ लगा लीजिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ये मेथड ओपन हो गया है। इसमें बोल रहा है कि पहले आप टेस्ट कंडीशन डालिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस 100 को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पे 200 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। एकदम छोटा सा बना रहे हैं कि अगर ये इससे बड़ा होगा, मतलब ये कंडीशन है तो कॉमा लगा दिए। अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर दे, मतलब डबल कोट्स में वो प्रिंट कर दे कि ग्रेटर। क्या प्रिंट कर दे? ग्रेटर। अदरवाइज वो प्रिंट कर दे क्या? स्मॉलर। अगर 100 बड़ा है तो क्या प्रिंट हो गया आ जाए? ग्रेटर। अदरवाइज क्या प्रिंट हो गया आ जाए? स्मॉलर, ठीक है ना। देन सेकंड नंबर एंटर कर देते हैं इसे। देखिए इफ का यूज हम लोग पहले भी कर चुके हैं कई बार, अभी यहाँ पे चूंकि लॉजिकल फंक्शन में है तो बता दे रहे हैं। एंटर कर देंगे तो क्या लिख के आ रहा है? ये स्मॉलर है, ठीक है ना। स्मॉलर है क्यों? क्योंकि जब इसको इसने चेक किया है 200 से, ये इसको ग्रेटर नहीं। अब टेस्ट कंडीशन करते हैं, अगर ये ट्रू होता है तो ये आएगा दिस विल रिटर्न, अदरवाइज दिस विल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू, यानी कि स्मॉलर में जो भी आप दे रखे हैं। तो यहाँ पे चेक किया, लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन को चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस देन का साइन लगा दे रहे हैं, अब क्या होगा? जैसे एंटर आप करोगे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेस देन करने के बाद और यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा? ग्रेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन आपने चेंज कर दिया है ना, साइन चेंज कर दिया है, देखो। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि अगर A60 इज लेस देन 61, A60 क्या है? छोटा है, यानी कि अगर ये नंबर इससे छोटा है तो क्या लिख के आ जाए? फिर यहाँ पे लिख के आ जाए स्मॉलर। क्या लिख के आ जाए? स्मॉलर। अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाए? ग्रेटर। तो अब क्या लिख के आ जाएगा? स्मॉलर। समझ आ रही बात? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से कंडीशन को चेंज कर सकते। पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे यूज करेंगे एंड का यूज। एंड में देखिए क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि अगर एक साथ हमको कई कंडीशंस, एंड का भी यूज शायद बता चुके हैं पहले, अगर हमको एक साथ कई कंडीशन को कनेक्ट करना हो तो एंड का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं पहले। जैसे एंड लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल वैल्यूज 1 2 3 जितना भी आपको करना सारा यहाँ पे डाल सकते हैं। ये भी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो ट्रू या फॉल्स में ही देगा। तो देखते हैं, एंड लगाया है और एंड लगाने के बाद यहाँ पे देना है कि मान लीजिए हम यहाँ पे नॉर्मली दे रहे हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। मतलब उसमें से नहीं ले रहे हैं, 1 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2। अगर 1 2 से बड़ा है, ठीक है ना। एक मिनट, कॉमा कॉमा, अच्छा ये 100 इज ग्रेटर देन 100 is greater than 200, comma 200 is less than 300। ठीक, ये लिख दिए, ये कंडीशन बना ले, ब्रैकेट लगा। अब देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए A60 is greater than A61, कंडीशन क्या है? ये टेस्ट कंडीशन क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? A60 is greater than A61, फॉल्स है। A61 is less than A62, ट्रू है ना, वो छोटा है। तो अब दो कंडीशन है, जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना हो, एक है तो आप इफ लगा के चेक कर लीजिए, लेकिन एक से ज्यादा है तो इसको चेक करने के लिए पहले एंड का यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड से कनेक्ट करेंगे। अब दो कंडीशन लगाया, अब इसमें आप देखो एंड जो होता है, अगर एंड का यूज कर रहे हैं और जितनी भी कंडीशन दी गई है सारी कंडीशन अगर ट्रू होगी देन दिस विल रिटर्न द ट्रू। अगर कोई भी एक कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई तो एंड जो होता है वो क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न। उसका आंसर फॉल्स ही आएगा, फिर वो ट्रू नहीं जाएगा। तो एक कंडीशन यहाँ ट्रू है और एक टेस्ट कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स है।
फॉल्स आ रहा है ना, मतलब इसमें इन्होंने चेक कर लिया कि ये एंड के केस में फॉल्स है। एंड में ट्रू कब आता है, अगर दो कंडीशन है, इफ देयर आर गिवन टू कंडीशंस और उसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तब तो फॉल्स हो जाएगा, दूसरी फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होगा। यानी कि इसमें जो है मैक्सिमम मैक्सिमम जो फॉल्स होंगे वो कितने फॉल्स होंगे, 3 फॉल्स होंगे एंड में। और मैक्सिमम ट्रू होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम ट्रू होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम मिनिमम ट्रू होने की पॉसिबिलिटी कितनी, एक है ना, मतलब एक ट्रू होगा और 3 फॉल्स होंगे, ये वो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ठीक है ना, एक ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है। और मैक्सिमम क्या है कि जब सारे पहला भी ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, मतलब कुल मिला के मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा। कुल मिला के चलिए उसको हटा दीजिए, वो थोड़ा स्ट्रक्चर वाला है तो गड़बड़ करेगा। बस ऐसे समझिए, अगर दोनों कंडीशन है और दोनों ट्रू हुए तभी जो है एंड क्या करेगा, ट्रू देगा। और कोई भी एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो एंड क्या देगा, फॉल्स देगा। ये बात समझ आ गई। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे लिखा है और क्या होता है उसी को देखिए। सीधा सीधा यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अब इसमें आके चेंज कर देंगे, एंड की जगह क्या लगा देंगे, और जो है और क्या करता है, और का मतलब हो गया या तो ये या तो ये। अगर या तो पहला वाला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएंगे। और फॉल्स कब होंगे, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होंगे, जब दोनों कंडीशन गलत होगी तभी और में फॉल्स होगा। यानी कि इसमें मैक्सिमम कितने सही होते हैं, 3 सही होते हैं, मिनिमम एक गलत होता है खाली। ये जस्ट एंड का उल्टा है। ठीक है ना, तो इस अब वही रिजल्ट आप यहाँ पे और लगा के देखोगे तो इसमें क्या, एक मिनट एक ये इसको यहाँ पे हम लोग 60 ले लें, 60 था ना ये, 60 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ऊपर बनाए थे 61 और उसी कंडीशन को लगा रहे हैं, और 61 इज लेस देन क्या, 62। अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। सेम वही वाली कंडीशन यहाँ पे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। देख रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि 60 इज ग्रेटर देन 61 ये फॉल्स है, लेकिन 61 इज लेस देन 62 ये सही है। तो और लगाए, और का मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसका आंसर क्या देगा, ये पूरा पूरा ओवरऑल आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। तो यहाँ पे ट्रू। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके फिर समझते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इंडिया, यहाँ एज लिख दिए हैं 27। ठीक, ये दो चीज हम यहाँ पे लिख दी। ठीक, अब देखो यहाँ इज इक्वल टू लगा लेंगे, एंड का यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, चेक करेंगे कि या कंट्री यहाँ पे डाल दिए एज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, अब हमको ये चेक करना है कि अगर इंडिया का रहने वाला हो और एज उसकी जो है 21 से
मतलब 18 से ज़्यादा हो, ठीक, तब ये एलिजिबल हो जाएगा किसी भी वोटिंग के लिए या फिर आगे। अब यहाँ पे आपको चेक कराना है, चलिए ताकि वो लिख के आ जाए, बता दे। पहले एंड लगा लेते हैं, एंड लगाते हैं, ध्यान देखिएगा, यानी कि यहाँ ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है ना। अगर ये बराबर हो, किसके बराबर हो, यहाँ पे यानी कि जो कंट्री है उसको मैच करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, ठीक, ये बराबर होगा क्या, इंडिया, और कॉमा, और ये जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, किसके, मतलब बराबर नहीं, वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन आर इक्वल होगा क्या, 18, 18 एज होता है ना चुनाव के लिए, कितना वोटिंग के लिए चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, 18, हाँ, क्या साल के हो, दे चुके हो एक बार, किसको दिए हो, हाँ? हमारी पार्टी से हो, हमारी कौन सी पार्टी है, चलो अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमने लगा दी कंडीशन कि मतलब जो कंट्री है वो इंडिया होनी चाहिए, और जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उसकी एज जो है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अरे भैया ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना, मतलब ये देखो यहाँ पे एक डबल डबल इक्वल टू को सिंगल इक्वल टू से उसने रिप्लेस कर दिया है, सिंगल इक्वल टू लगेगा यहाँ पे, ठीक है, वैसे ऑपरेटर डबल का ही होता है लेकिन सिंगल यहाँ पे चलता है कैल्सी में। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रू आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ट्रू हुआ। अब मान लो कोई दूसरा बच्चा आया, ठीक, समझे, और उसका जो यहाँ पे एज था वो 17 साल, अभी 27 था, अब 17 हो, जैसे ही 17 आप करेंगे देखिए फॉल्स ले लिया जाए, है ना, क्योंकि उसने जो है वो चेक कर लिया कि 17 साल में वो कुछ नहीं होने वाला है, 27 साल चाहिए या 18 से ऊपर चाहिए, ठीक है, तो जो है अब आ जाओ इधर, हाँ 28, तो 28 तो ले लेगा, देखो 28 पे ट्रू हो रहा है, 28 साल की हो गया। अच्छा नहीं, हम कहे अपना अपना बता रही, चलो आगे देखो। अब ये बात समझ आ गए। अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि ईयर एज तो सही है लेकिन ये इंडिया से नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कहीं दूसरे जगह से, मान लीजिए चाइना के हैं, फॉल्स ले लिया, समझे, इसको भी ध्यान देना है। अब जैसे ही इंडिया यहाँ टाइप करेंगे देखिए ट्रू ले लेगा, समझे। अब एक तो हो गया, ये आप देख रहे हैं कि एंड ने अपना काम कर दिया। अब हमको यहीं पे वो दे दे कि मतलब वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब वो कैसे करेंगे भाई, तो पहला काम इसमें हम लोग करते हैं इज इक्वल टू, अब देखिए उसके लिए इफ लगाना पड़ेगा, यानी कि एंड को इफ के साथ जोड़ना पड़ेगा। इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें जो है, हाँ इसमें जो है लगाएंगे एंड, समझे। अब ब्रैकेट लगाना, अब क्या करेंगे, इसको पहले उठाएंगे, ध्यान देखिएगा सब लोग, इज इक्वल टू किससे मैच करना है हमको, इंडिया से, कॉमा लगा देंगे, और इसको ले लेंगे
इसको किससे मैच करना है, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो कितना 18, ठीक, मतलब ये वैल्यू इंडिया हो और ये वैल्यू 18 या उससे ज्यादा हो। तो अगर ये है, ये एंड की कंडीशन है, तो फिर आप इसको बंद कर दीजिएगा और बंद करने के बाद लगा दीजिएगा कॉमा। ये हो गया इफ के अंदर टेस्ट कंडीशन, ये इफ के अंदर क्या हो गया, टेस्ट कंडीशन। अगर इतनी कंडीशन ट्रू हुई, मतलब अगर इतने पे एंड ने ट्रू दिया, वो ट्रू किसके पास गया, इफ के पास गया, ठीक है ना, तब जो है इफ का जो ट्रू वाला वैल्यू है अब वो यहाँ पे देंगे कॉमा लगा के। ध्यान देख रहे हैं ना कैसे यूज कर। तो आप यहाँ पे लिखिए एलिजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल। और अगर ये एंड पूरा यहाँ से सॉल्व, भाई देखो ये जितने भी मेथड होते हैं सब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है ना, ये पूरा सॉल्व हुआ और इफ को इसने दिया फॉल्स, अगर फॉल्स दिया तो ये नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, अदरवाइज वैल्यू, यानी कि फॉल्स चलेगी। तो फॉल्स में इफ ऐसे ही तो लगाते थे, अभी इफ ऊपर लगा के दिखाया ना, वैल्यू डाल ट्रू और फॉल्स, तो जो वैल्यू डालते हैं टेस्ट वाली उसमें हम पूरा एंड डाल दिए, ठीक, वही एंड पूरा वहां टेस्ट बन गया। अब फॉल्स में दे दो, फॉल्स में क्या देंगे, नॉट एलिजिबल, बात समझ आ रही है, नॉट एलिजिबल। अब ब्रैकेट लगा देना। और कितने ब्रैकेट लगेंगे देख लो पहले, एक ही लगेगा क्योंकि एक तो उसका बंद है, एक ही लगेगा बस। अब यहीं से मारो एंटर, देखो ये बता रहा है एलिजिबल है, एलिजिबल बता रहा है। अब यहीं से चेंज कर दीजिए, 28 है, इसको यहाँ पे कर दीजिए 15 साल, देखो नॉट एलिजिबल हो गया। बात समझ आई, ठीक। अब यहाँ पे कर दो 25, देखो ले लिया एलिजिबल। आप कंट्री चेंज करेंगे यहाँ से, नॉट एलिजिबल, समझ गए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये हो गया इफ, एंड और नॉट जो है, नॉट का कोई यूज यहाँ पे नहीं करना, नॉट मतलब जस्ट अपोजिट चेक करता है, ठीक, उसका कोई मतलब नहीं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था वो हम बात यहाँ पे आपको बताएं। तो ये हो गया हमारे कौन से फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ठीक। अब नीचे आइए, अब हम लोग एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, पहले बताए भी रहे होंगे, सम, सम इफ, सम और सम इफ। ये क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और यहाँ लिख दिए क्वांटिटी, ठीक, दो कॉलम बना ले रहे हैं, ठीक। आप टेबल अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। हम जो है रन टाइम पे कोई भी टेबल ऐसे बना के एग्जांपल, आपके एग्जांपल तो अब जैसे हमने बता दिया, आप कुछ भी आप यहाँ बना लो, बात समझ आ रही है। प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सेल, ठीक, और क्वांटिटी, कितने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेलिंग क्या रही, ठीक है, और कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की गई है ना, मतलब कितने में उसका जो प्राइस है, सेल प्राइस, जो भी यहाँ पे लिखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कि यहाँ पे हम लोग, तो मान लीजिए जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका प्राइस यहाँ पे लिख देंगे कि मान लीजिए एक 250 का प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितने सेल हुए, मान लीजिए हमने बोला 5, ठीक है ना, 5 जो है 250 के प्रोडक्ट सेल हुए, ठीक। फिर एक जो है 350 का प्रोडक्ट सेल हुआ, 3। फिर यहाँ पे 500 रुपए के प्रोडक्ट सेल हुए, 2, ठीक है। और यहाँ पे 1000 के समथिंग कुछ प्रोडक्ट सेल हुए, 7, ठीक। तो ये एक छोटा सा टेबल यहाँ पे हमने बनाया, बस एक समझाने के लिए इसको हम यहाँ पे बनाए हैं। टेबल कहीं कुछ भी हो सकता है, फार्मूला कभी चेंज नहीं होता। फार्मूला जो आप छोटे टेबल बना रहे हो, डेमो पे बना रहे हो, आप उसको कहीं पे भी यूज करके देख सकते हो ना। मेन चीज यही है। देखिए ये सब जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें क्या है कि मेन चीज आपको ये नहीं देखना कि टेबल है, टेबल नहीं याद करना, टेबल तो हम अपनी तरफ से लिख दिया। अभी आप दूसरी बुक में देखोगे कुछ और टेबल। मेन चीज आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए, फार्मूला समझ में आना चाहिए। जैसे ऊपर अभी हम यहाँ पे ये बताए, ये फार्मूला आपको नहीं समझ में अगर आया होगा कि हम कैसे लिखे हैं, तो फिर आप उसको रटते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। फार्मूला मेन चीज ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो पूरी लाइन लिखी है हमने, ये इसका पर्पस क्या है, ये क्यों ऐसे लिख। अभी आप एंड को आगे कर देंगे, इफ को पहले कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले एंड चल रहा है, एंड मतलब उसने टेस्ट किया
एंड इफ दिस विल रिटर्न द ट्रू और फॉल्स देन दिस विल गो इन द इफ, और इफ के अंदर वो जाएगा और उसी ट्रू के बेसिस पे ट्रू वाली वैल्यू अदरवाइज और फॉल्स वैल्यू वाली वहां से रिटर्न करेगा, क्योंकि जो उसका सीक्वेंस है उसको गड़बड़ नहीं किया जाता। ठीक, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने करना है यहाँ पे सम करना है। ठीक, तो एक तो नॉर्मल सम होता है कि हम सबको यहाँ पे सम कर दें। चलिए सम करते हैं, फार्मूला क्या है सबको मालूम है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट कर लेंगे। आपको मालूम है कि पूरा सम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सम आ गया, यानी कि 2100 रुपए का टोटल सेलिंग किया गया। टोटल कितने रुपए का सामान बिका है आज की डेट में? 2100 रुपए का सामान बिक गया अभी तक। ठीक, लेकिन अब आपसे ये बोला जाए कि हमको जो है ये पूरे 2100 का डेटा नहीं चाहिए, हमको जो है जिनकी क्वांटिटी 5 या 5 से ज्यादा है बस उनका कितने वो कितने रुपए के बिके हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, जिनकी क्वांटिटी मतलब 5 या 5 से ज्यादा है उनका टोटल बता दीजिए। ठीक है ना, जो सामान 5 या 5 से ज्यादा बिके हैं उनके प्रोडक्ट का टोटल बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि हमने 5 पेन बांटा, बेच दी। ठीक है ना, 5 पेन बेच दिए, तो 5 पेन की कितनी कॉस्ट आई, और 3 माउस बेच दिए, 3 माउस की कितनी कॉस्ट आई, ये 7 माउस बेच, तो उसका बस टोटल बता दीजिए। ठीक है ना, जो 5 से कम वाली क्वांटिटी बिकी है उनका नहीं, तो जो 5 से कम वाले उनको बाहर कर दीजिए, 5 से बाहर वालों को निकाल लीजिए। अब यहाँ पे वही टोटल निकालना कैसे करेंगे उसको देखिए। उसके लिए यहाँ पे फिर दिया है सम इफ लगा ऑब्लिक सम इफ, सम इफ का मतलब यहाँ कंडीशन बनेगा। पहले आपको दे रहा रेंज क्राइटेरिया सम ऑफ रेंज, तो रेंज मतलब हम ये रेंज ले लेंगे, कॉमा लगा दीजिएगा, और फिर रेंज मतलब पहले इस रेंज को लेंगे। ठीक है ना, मतलब जहां से हमको उठाना है, और फिर क्राइटेरिया देंगे, तो क्राइटेरिया हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स में कि इस पूरे रेंज में से हमको क्या कंडीशन देनी है कि जो ग्रेटर या इक्वल टू क्या हो 5 हो। इस पूरे रेंज में से जो 5 या 5 से ज्यादा है, क्राइटेरिया कंडीशन को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक, कॉमा, तो जो इनमें से 5 या 5 से ज्यादा होंगे उनका ये वाला जो है कॉलम वो क्या हो जाए, सम हो जाए। सम रेंज में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। समझा रही बात? अब देखिए आंसर क्या है। अगर आप मैनुअली कर चुके होंगे तो आप अभी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 1250, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा जितने भी आइटम बिके हैं वो इनका एनालिसिस हो गया कि मतलब ऐसे केवल 1250 रुपए हमारे पास आए। ठीक है ना, 1250। समझा जी बात? तो अगर आपको 2 कॉलम में सम करना हो कभी इस तरीके से कंपेयर करके कि इसका ये वैल्यू अगर इतने से ज्यादा हो तो उसको सम कर दीजिए, कम हो तो फिर उस तरह माइनस, ऐसा भी ये बड़ा कंपेयर, ये बड़ा यूज होता है ये वाला चीज, ये बहुत यूज होता है। ये जो 2 कॉलम, भाई एक वाला कॉलम तो सब लोग सम करते ही हैं, लेकिन इसमें ये बड़ा यूज होता है कि कई कॉलम है तो ये इसके बिहाफ पे उसको सम कर दीजिए, इसके बिहाफ पे वो माइनस कर दीजिए, उसको काउंट कर दीजिए। काउंट की जगह काउंट इफ बताया था ना, एवरेज के साथ एवरेज इफ, सम के साथ सम इफ, ये सब इफ लगा दिया मतलब वहां पे कंडीशन भी बन जाएगी। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे चल, तो इसमें जो है ये सारी बातें समझ में आ गई इतनी, है ना। तो फंक्शंस में जो है ऑलमोस्ट सब हो गया है। मैथ्स का हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेट टाइम हो गया, लॉजिकल फंक्शन बता दिए हैं, और बाकी शुरुआत में सब कुछ फंक्शन बता ही चुके हैं। यहाँ पे आपको अभी ये बता दिए, बाकी आप सब देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं कुछ डाउट्स होगा, कुछ छोटा होगा, तो हम अभी जो ड्यूरेशन बताए हैं उतने टाइम में आपको यही करना है। आपको अपना थ्योरी एक बार रीडिंग करना है सारी चैप्टर्स का, और ये सारा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा शुरू से लास्ट तक। आपको 2-4 चीजें इधर उधर से और भी कहीं मिल रही है, नेट से मिला, इधर मिला, उधर मिला, बुक से मिला, सिलेबस से मिला, आपके दिमाग में कुछ आया, आपको नहीं सुना, आप उसको नोट कर लीजिएगा, जब मैं आऊंगा तो सब बता दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होता है ना कि जब यूज होता है तो फिर वो दिमाग में आती है। अब वैसे हम आपको क्या बता दें, बहुत सी चीजें है कि नहीं।
अब है तो लुकअप के भी फंक्शन है, लुकअप है, रेफरेंस फंक्शन है, लेकिन अब ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में, न फिर वी लुकअप है, एच लुकअप है, तमाम चीजें आपको हम टाइम होगा प्रैक्टिकल जब कराएंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, मतलब अभी फिलहाल कोर्स में थ्योरी में वो नहीं पूछता है। ठीक है ना, तो जितना पहले जरूरत का है उतना हम लोग कवर कर लें। ठीक, तो आप जो है हम बता रहे जो एक हफ्ते का ड्यूरेशन दे रहे हैं उसमें यही सब अपना देख लीजिएगा, जहां जिसको डाउट होगा आपको उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको लिख लीजिएगा उसको कॉपी पे कि हमको ये बात फार्मूला नहीं आया, हमको ये चीज में दिक्कत है, या कोई नया चीज है वो पूछना है तो आप उसको लिख लीजिएगा। जब हम आएंगे तो आप एक साथ बताइएगा, हम वो सब आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो वो सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत होती हैं लेकिन जितनी जरूरत की चीजें होती हैं उसमें आदमी ढूंढ ढूंढ के सोच सोच के बताता है कि ये सब चीजें। अब देखिए आपको जो फंक्शन हमें बताना है, अब दो चीजें हमें आपको बताना है, उसके बाद जो है आपका कैल्सी जो है लगभग 99% खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 1% में अगर कहीं कुछ रह जाएगा तो वो हम आपको फिर देख लेंगे आने के बाद, या जो आपके उसमें डाउट्स हो जाएंगे उस करा देंगे। ठीक है ना, तो 99% हम कल और परसों 2 दिन जो क्लास आपकी हो रही है उसमें कैल्सी आपका निपटा दे रहे हैं। ठीक, सेकंड पेपर में सब कुछ हो ही चुका है, जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट डन है हमारा, मान चलिए कि 90% जावास्क्रिप्ट खत्म हो चुका है, 10% कुछ एडवांस चीजें हैं जावास्क्रिप्ट की, वो प्लस उसका जो फ्रेमवर्क है, सीएसएस फ्रेमवर्क पढ़ा चुके हैं हम आपको, W3 है ना, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, तो वो बस आपको बताना है। और फोटोशॉप थोड़ा सा दिया हुआ है, कुछ टूल्स हैं, 10-15 टूल हैं, 10-15 क्या होंगे, वो 10 ही टूल होंगे कुल मिला जुला के, वो बस बताने हैं, बस इतने चीज है। ठीक है ना, तो वो 1 हफ्ता का ड्यूरेशन ले करके हम उसको लास्ट में कराएंगे। ठीक, तो वो जब लास्ट में कराएंगे उससे वो चीजें याद भी रहेंगी और भूलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद सेकंड पेपर में सब कुछ हो चुका है, फर्स्ट पेपर में कैल्सी खत्म हो जाएगा, राइटर हो चुका है प्रैक्टिकल वाला, और रह जाएगा आपका, और थ्योरी आप रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि जब थ्योरी आप पढ़े होगे फिर हम आके फटाफट एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने में थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना, मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा थ्योरी खत्म करने में, बस आप कंसंट्रेट करेंगे तो हम फटाफट चीजें बताते रहेंगे। आप आगे की शुरुआत के 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा और लास्ट वाले 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सब दिया हुआ है उसमें। ठीक है ना, एकदम सब करंट अपडेटेड चीजें हैं, वो सब लोग रोज जान रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, फिर हम आगे फटाफट जल्दी जल्दी एक एक दिन में एक चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, सब खत्म हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अब खाली फर्स्ट पेपर में रह जाएगा इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब पावर पॉइंट, पावर पॉइंट भी 2 से 4 दिन लग जाता है, एकदम इजी है, सब लोग जानते ही हैं प्रेजेंटेशन बनाना, पावर पॉइंट सभी लोग बनाए होंगे कभी ना कभी, है नहीं, पावर पॉइंट ऐसा कोई नहीं जो नहीं बनाता है, नहीं भी बनाता है तो भी उससे कह जाता है चलो एक प्रेजेंटेशन बनाओ, बना के ले आएगा, बना के ले आएगा, समझे, क्योंकि इतना सब लोग कर लेते हैं, तो उसमें वो सब चीजें बहुत ईजी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, सब चीजें करा। तो ये मान चलिए कि आपका 15 दिन का कोर्स और बचा रहेगा, वो 15 दिन आपका पड़ जाएगा, आप बस जितना होता जा रहा है उतना पोर्शन सब कवर करते चलिए। सैंपल पेपर खरीद लीजिए, क्योंकि फिर सैंपल पेपर मिलेंगे नहीं, बिक जाएंगे, है ना, सैंपल पेपर खरीद लेना ऐसे वीक में, नेक्स्ट वीक में सैंपल सब लोग खरीद लीजिए, नेट से ऑनलाइन ये वो जो भी है सारे एमसीक्यू सब सॉल्व करते रहिए, बुक जिसके पास है बुक से सारे एमसीक्यूज करते रहे, चैप्टर रीडिंग करते रहिए, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी जितनी भी भेजी है सब कुछ पढ़िए। कल हम आपको इसमें कराएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि याद रहेगा, फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, अभी दो फंक्शन की दो कैटेगरी बच गई है, फाइनेंशियल फंक्शन बची है जो कल कराना है, और एक कैटेगरी है डेटाबेस फंक्शन, वो परसों कराएंगे। ठीक है ना, तब जाके खत्म होगा। ठीक, फाइनेंशियल फंक्शन में 2-3 फंक्शंस हैं, 3-4 हैं, और डेटाबेस फंक्शन है, ये सारी चीजें आपको कल परसों में खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, बंद करो।